हेलो एवरीवन, हाय दिस इज मिताली। वेलकम बैक टू evidyarthi.in। चलिए स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज नंबर 7.1 क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। ठीक है, सो वी आर ऑन पेज नंबर 119। फाइन, चलिए सो देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन। L M N are two parallel lines intersecting by another pair of parallel lines, say P and Q। तो यहाँ पर हमें फिगर में क्या गिवन है कि हमारे पास कोई दो पैरेलल लाइंस हैं, L और M से उनको नाम दिया गया है। ठीक है, एंड दे आर बीइंग इंटरसेक्टेड। अब जो हम ट्रांसवर्सल के रूप में बनाते थे ना किसी भी क्वेश्चन में, अगर हम पहले जैसे हमने ट्राइंगल्स लाइंस एंड एंगल्स में पढ़ा है कि हम बहुत सारे जो है पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल से कट करते थे, है ना। सो यहाँ पर सिमिलरली ट्रांसवर्सल तो बना ही है, बट वो दोनों लाइंस जो एक ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रही हैं, फॉर द लाइन LMN उनको क्या करा है, पैरेलल दिखा दिया गया है। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पर क्वेश्चन आपको ये दिया गया है दैट वी हैव टू पैरेलल लाइंस L and M। ठीक है, दे आर बीइंग इंटरसेक्टेड बाय अनदर सेट ऑफ पैरेलल लाइंस से P and Q। सो हमारे पास हर तरफ पैरेलल लाइंस ही हैं। ठीक है, आप ये मान सकते हो। देन व्हाट वी हैव टू डू, वी नीड टू शो दैट ट्राइंगल ABC यानी कि ये ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA। यानी हमारे जो फिगर में दो ट्राइंगल्स हमें क्लियरली दिख रहे हैं, से अगर मैं इसको ट्राइंगल 1 कहूँ और इसको ट्राइंगल 2 कहूँ, अभी सिर्फ आपको इंडिकेट करने के लिए बोल रही हूँ मैं यहाँ पर, ऐसे आपको मेंशन नहीं करना है। ठीक है, सो यहाँ पर हमें इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, सिंपल। ओके, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, अगर मैं इस वाले ट्राइंगल को सबसे पहले कंसीडर करती हूँ, ठीक है, सो हमारे पास सबसे अच्छी बात एक ये है कि हर तरफ हमारे पास क्या है, पैरेलल लाइंस है। तो पैरेलल लाइंस के जरिए एक हमें बीच में से उसमें एक ऑलरेडी लाइन दिख गई है, जिसकी वजह से वी कैन फॉर्म डिफरेंट ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, सो लेट्स फाइंड आउट द 3 रीजंस टू शो द बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। ठीक है, सो मुझे शो करना है। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं अपने सोल्यूशन में, लेट अस कंसीडर बोथ द ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA। ठीक है, सो दोनों ट्राइंगल्स को हम कंसीडर कर रहे हैं। फाइन, अब क्या करने वाले हैं, सबसे पहले रीजंस फाइंड आउट करते हैं। सो क्या होने वाला है, अगर आप ध्यान से देखो, व्हाट वी कैन डू, इस वाले एंगल में हम Z फाइंड आउट करेंगे ऑल्टरनेट के लिए। ठीक है, सो अगर मैं इस एंगल की बात करती हूँ, ठीक है, सो दिस एंगल विल बी इक्वल्स टू दी अबव ऑल्टरनेट एंगल। कैसे, मैंने बताया आपको, ACD ये वाला जो एंगल है ये किसके इक्वल होने वाला है, मेरे CAD के। क्यों, क्योंकि एक Z फॉर्म हो रहा है, मुझे ऑल्टरनेट दिख गए। सो मेरा पहला ट्राइंगल जो मैंने ABC लिया है उसमें से मुझे एक एंगल मिल चुका है, ACB इज इक्वल्स टू एंगल, कौन सा हम बोल सकते हैं, CAD। ठीक है, CAD वाई, बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, सो दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। फाइन, अब उसके बाद एक और हम ऐसे ढूंढ सकते हैं, और कौन सा ढूंढ सकते हैं, लेट्स से हमारे पास एक ये वाला ट्राइंगल है। सो एक हमने अपना बना दिया है, देन वी कैन हैव दिस एंगल प्लस दिस एंगल। ठीक है, अब हम कैसे, अब हमें कैसे देखना है अपने एंगल्स को, आपको अब ये P और Q ये जो पैरेलल लाइंस है इनको कंसीडर करना है। सो अगर मैं अपने Z को इस तरीके से फाइंड आउट करूं, लेट्स से ये वाला साइड इस तरीके से जाते हुए, ठीक है, सो मेरे को एक ये एंगल मिल जाएगा और दूसरे ट्राइंगल में ये वाला एंगल मिल जाएगा। ठीक है, सो व्हाट वी आर गोइंग टू से, हमारा कौन सा एंगल है फर्स्ट ट्राइंगल में से, BAC। सो मेरे को जो नया एंगल मिला है दैट इज गोइंग टू बी BAC इज इक्वल्स टू एंगल, कौन सा है दूसरे में हमारे पास, ACD। ठीक है, ACD। सो सेम इसका भी रीजन है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, यू कैन राइट दी सेम रीजन। ठीक है, सो हमारे पास दो एंगल्स हमें मिल गए हैं, और अब हमें क्लियरली दिख रहा है कि अगर मैं अपने फर्स्ट ट्राइंगल की बात करूं, सो ये जो आर्म है इसमें AC दैट विल बी इक्वल्स टू दी सेम आर्म कॉल्ड CA। व्हाई, बिकॉज दिस इज कॉमन। ठीक है, सो हम अपना थर्ड रीजन यहाँ पे दे सकते हैं दैट AC इज इक्वल्स टू CA। व्हाई, बिकॉज ऑफ कॉमन साइड। ठीक है, यहाँ पर हम सिर्फ कॉमन आर्म, कॉमन साइड कुछ भी लिख सकते हैं। फाइन, सो अगर मुझे इसका क्राइटेरिया देखना है, सो हमने किस ऑर्डर में सब चीजों को फाइंड आउट करा है ये एक बार फिगर आउट करते हैं। फर्स्ट वी हैव दी
एंगल, साइड एंगल। ठीक है, सो हमारे पास दो एंगल्स के बीच में हमें एक साइड मिली है। सो क्राइटेरिया क्या हो जाएगा उसे कॉन्ग्रुएंट दिखाने का? वी कैन से ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA। हमारे पास ये ट्राइंगल है ना CDA बाय एंगल, साइड एंगल क्राइटेरिया। ठीक है, और ये आपको ध्यान बहुत ज्यादा अच्छे से रखना है कि मैं ऐसे नहीं रैंडमली लिख सकती हूँ एंगल एंगल साइड। हमने पहले दो एंगल्स ढूंढे फिर साइड ढूंढा, ऐसे नहीं लिखना है। ठीक है, जिस भी ऑर्डर में आपका वो आपको फिगर में दिख रहा है, जस्ट कंसीडर एनी ट्राइंगल। ठीक है, आपने अगर दो ट्राइंगल्स दिखाए हैं तो आप उसमें से कोई भी एक ट्राइंगल को कंसीडर करो और उसमें ये देखो कि आपके जो पैटर्न है वो किस तरीके से आपको मिला है। सबसे पहले आपको एक एंगल, देन उसके साथ जुड़ी हुई एक साइड और उस साइड से जुड़ा हुआ एक एंगल। सो बेसिकली हमें एंगल, साइड एंगल के थ्रू ये क्राइटेरिया मिला है और दैट इज व्हाई वी हैव मेंशन्ड एंगल, साइड एंगल। और हम क्या कह सकते हैं दैट बोथ दीस ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। ठीक है, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. Now we are moving on towards a different question. Up till then, keep learning, keep watching. Bye.